الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على أمتي زمان يصلي في المسجد فيهم 1000 رجل وزيادة لا يكون فيهم مؤمن وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين محترم حاضرین बुजुर्गों और दोस्तों कुरान करीम और हदीस मुबारक की रोशनी में अर्ज करना है कि ईमान वालों को तौहीद पर मजबूत रहना चाहिए। तौहीद अल्लाह एक है। आजकल ईमान वालों को मुशरिक बनाने के लिए मुख्तलिफ तराने, मुख्तलिफ गीत गाने पर मजबूर किया जा रहा है कि ये पढ़ो, पूरा शिर्क है। हमें मालूम नहीं होना चाहिए कि शिर्क है नहीं है। मुसलमान तो क्या हुआ, पढ़ लो।
ईमान खत्म हो जाएगा। खालिक अलग है, मखलूक अलग है। पैदा करने वाला खालिक है, जो पैदा की गई है वो मखलूक है। आसमान मखलूक है, जमीन मखलूक है, इंसान मखलूक है, जानवर मखलूक है, चरिंद परिंद दरख्त हजर पहाड़ दरिया सब मखलूक है। इनको सब अल्लाह ने तो पैदा किया है। तो दोनों अलग हैं, दोनों को एक कैसे बना देंगे? अब ऐसे अल्फाज लाकर, ऐसे गीत लाकर, ऐसे तराने लाकर पेश किया जा रहा है जिसमें जमीन को अल्लाह बना दिया गया। जमीन तो जमीन है, मखलूक है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया आए, सबने तौहीद ही की दावत दी। लोगों कहो अल्लाह एक है। कुरान इसी मज़मून को बयान कर रहा है। वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूलिन, मेरे हबीब हमने आपसे पहले जितने भी रसूलों को भेजा है सबने ही तौहीद ही की दावत दी है। हमने उसकी तरफ वही की, नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, फाबुदूनी, तुम मेरी ही इबादत करो। सारे अंबिया और सारे रसूल ने एक ही अल्लाह की दावत दी है। उनका मिशन एक था, सबने यही कहा लोगों अल्लाह एक है। तौहीद में कोई समझौता नहीं होगा, तौहीद में कोई मेलजोल या कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कुरान करीम के 91 आयात तौहीद के बारे में सराहत बयान कर रहे हैं, खुले तौर पर अल्लाह की वहदानियत को बयान कर रहे हैं। कुल हुवा अल्लाहु अहद। देखो, जो बात अहम होती है उसे बार बार बोलते नहीं बोलते। हमारा कोई आदमी लेने जा रहा है, कोई अहम काम करने जा रहा है, तो उसके छोड़ने तक बार बार याद है नहीं भाई, याद है, वो याद दिलाते रहते। क्यों? जो चीज अहम होती है उसे बार बार बोला जाता है। तौहीद का मज़मून बार बार कुरान करीम के अंदर मौजूद है, जगह जगह मौजूद है। नबी ने 24 घंटा जिंदगी के अंदर दुआएं याद दिलाई है। चलते फिरते बैठते उठते खाते सफर करते हर जगह में तौहीद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सख्खर लना, अल्हम्दुलिल्लाह। छीन गई तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खा रहे तो बिस्मिल्लाह। अल्लाह की तरफ एक अल्लाह को बताया जा रहा है, याद दिलाया जा रहा है। सोने के वक्त अल्लाहुम्मा बिस्मिका, अल्लाह मैं तेरे नाम से सो रहा हूं। उठ रहा है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो मुझे नींद से बेदार कर रहा है, दोबारा जिंदगी देकर जगा रहा है। एक अल्लाह को बताया जा रहा है, एक अल्लाह। सारे नबियों ने यही बताया, जितने भी नबी आए, जितने भी रसूल आए, सब ने तौहीद ही की दावत दी। तौहीद पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। चलो पढ़ लो, लालान कहता पढ़ लो, पढ़ने से क्या होगा?
आदमी शिरकी या अल्फाज को बोलेगा तो मुशरिक हो जाएगा। हा? अहले मक्का, मुशरिकीन मक्का हुजूर से यही आकर कहे थे, मोहम्मद झगड़ा खत्म हो जाएगा, तुम हमारे माबूदों को मान लो, हम तुम्हारे खुदा को मान लेंगे, सब मिलकर एक बार इनकी इबादत करेंगे, फिर सब मिलकर एक बार अल्लाह की इबादत करेंगे, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। कुरान करीम की आयत में सूरत नाजिल हुई, कुल या अय्युहल काफिरून, मेरे हबीब कह दो, ऐ काफिरों, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उसकी इबादत नहीं करूंगा जिसकी तुम कर रहे हो। खुद ही हाथों से बना लिए, उसके सामने हाथ उठा दिया, खुद ही खुदा को बना दिया, उसके सामने मन्नतें मांग रहा है। मखलूक खुदा नहीं हो सकता, खालिक मखलूक नहीं हो सकता। पैदा करने वाला अलग है, जिसे पैदा किया गया है वो अलग है। तो समझ में आ रहा है कि तौहीद के लिए हर लाइन से कुर्बानी देने की जरूरत पड़े दे दो, लेकिन तौहीद के अंदर समझौता नहीं होगा। जान जा रही जाने दो, माल खत्म हो रहा है खत्म होने लो। सहाबा के वाकयात नहीं पढ़े, हजरत बिलाल, हजरत यासिर, हजरत अब्दुल्ला, हजरत खुबैब, हजरत सुमैया, हजरत जनीरा, हजरत अब्दुल्ला, इनकी क्या कुर्बानियां, इनको क्यों मारा गया, इनकी क्यों आंखें निकाली गई, इनके जिस्म में बच्चा क्यों मारा गया, इनके जिस्म के दो टुकड़े क्यों कर दिए गए, इनको तपती ही अरब की रेत पर क्यों लिटाया गया? क्या इन्होंने उनके माल में हिस्सा मांगा था? नहीं, एक अल्लाह को माना था तो तकलीफें दी गई, सब बर्दाश्त कर लिया गया, लेकिन तौहीद नहीं छोड़ेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आप ऊपर से देखते आइए, कहीं भी तौहीद के अंदर समझौता नहीं। ये आज का जाहिल मुसलमान समझता है कर ले तो क्या होगा। ईमान बचा लोगे तो कामयाब होगे, ईमान नहीं बचा, सारी दुनिया की बादशाहत मिल जाए, थू है, ईमान ही नहीं अंदर, तो क्या करेंगे लेकर बातें। यहां तो चंद दिन रहने के लिए आए हैं, असल जिंदगी तो वो है, नेक्स्ट जिंदगी आने वाली है, एक लंबी जिंदगी आने वाली है, उसकी तैयारी के लिए यहां भेजा गया है। तो एक अल्लाह को मानो, शिरकी अल्फाज इख्तियार मत करो, जान जाए जाने लो, चाहे कोई भी गीत हो, चाहे वो कोई भी तराना हो, जिसके अंदर शिरकी अल्फाज हो। उलमाए दीन ने कहा शिरक है, फुकहा ने कहा शिरक है, मुफ्तियान ने फतवा दिया कि शिरक है, खालिक और मखलूक दोनों को एक कर दिया गया है, ऐसी चीजों को इख्तियार करने की कतई इजाजत नहीं है, हराम है। अब कुरान बता रहा है तौहीद के बारे में, अंबिया के वाकयात बता रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में क्यों डाला गया था? वक्त का बादशाह दुश्मन क्यों बन गया? बादशाह दुश्मन, लोग दुश्मन, जिस घर में थे, जिन्होंने जना था, मां भी दुश्मन बाप भी दुश्मन, क्यों? तौहीद की वजह से। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझा दिया था, या अबदी ला ताबुदी शैतान,
हजरत इब्राहिम ने समझाया था, मेरे अब्बा ये चीजें काम नहीं आती, ये ना सुनते हैं, ये ना देखते हैं, ये ना बोलते हैं, ये ना कोई नफा नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये मोहताज हैं, ये खुद मोहताज हैं, हमारी जरूरतों को क्या पूरा कर सकते हैं? एक अल्लाह है जो मोहताज नहीं है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, उस एक अल्लाह को मानो वही रब है। तो बात भी मुखालिफ। गांव में कोई साथ देने वाला नहीं है। घर के अंदर माँ बाप खुद दुश्मन हो गए तो क्या हाल होगा? पड़ोस में कोई दुश्मन है, शहर में कोई दुश्मन है, मुल्क में कोई दुश्मन है तो अलग बात है। जिस घर में जिन्होंने हमें जन्म दिया है वही अगर दुश्मन बन जाए तो उस घर में सुकून आएगा? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गांव को छोड़ा, दो ही अफराद ईमान लाए, एक उनकी बीवी हजरत सारा, अल्लाहु अकबर। कायनात में हजरत हव्वा रजी अल्लाह अन्हा के बाद कायनात में सबसे खूबसूरत हजरत इब्राहिम की बीवी हजरत सारा थी रजी अल्लाह अन्हा, सबसे खूबसूरत। हजरत इब्राहिम के मामू या चचा की बेटी थी, रिश्तेदार थे। इस बीवी ने ईमान कबूल किया और हजरत इब्राहिम के भतीजे या भांजे, भाई के लड़के या बहन के लड़के हजरत लूत, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इन दोनों के अलावा कोई कबूल नहीं किया, सारे दुश्मन। जब वो ज्यादा मजबूर कर दिए तो हजरत इब्राहिम ने हिजरत का इरादा किया। क्यों? कमाने नहीं। मुल्के शाम क्यों गए? मिस्र क्यों गए? जा रहे, बीवी भी साथ। मुफस्सिरीन ने नुक्ता लिखा है, बीवी हो तो मर्द के लिए दीनी काम में मुआविन होना चाहिए। कहीं अल्लाह वाले की मजलिस में जा रहा है, बीवी इजाजत दे रही, जाओ। अपने आप को बनाने के लिए अल्लाह के रास्ते में जा रहा है, 3 दिन 10 दिन 40 दिन, बीवी कहती खुशी से जाओ, दीन में मुआविन हो। हजरत सारा शोहर के साथ उन्होंने नहीं कहा तुम जाओ, हमारे रिश्तेदार यहाँ हैं, हमारे घर यहाँ है, हमारा कबीला यहाँ है, हमारा कुंबा यहाँ है, हाँ हम नहीं आएंगे, तुम जाना है तो जाओ। हजरत सारा ने नहीं कहा, शोहर के साथ वतन को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा। आज बाज लोग अपनी बेटी को शोहर कहीं और ले जाना चाहता है तो ले जाने नहीं देते, बीवी वहां रहे जहां शोहर रहे। अगर वो खुशी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो उन्हें गुजारने दो, जहन्नम क्यों बना रहे हो? इस्लाम यह नहीं सिखाता। तंगदस्ती इस्लाम में नहीं है, तंग जहनी इस्लाम में नहीं है, तासुब इस्लाम में नहीं है, दुश्मनी इस्लाम में नहीं है। इस्लाम प्यार का हुक्म देता है, अमन और शांति का मजहब है। तो मालूम ये हो रहा है, तौहीद के लिए सब कुछ कुर्बान करने की जरूरत पड़े तो कर दो, लेकिन एक अल्लाह को एक अल्लाह ही मानो, अल्लाह के साथ किसी को मत ठहराओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ओपन ऐलान किया, या कौम इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, मैं उन चीजों से बेजार हूं जिसको तुम करते हो, मैं शिरक नहीं करूंगा, मैं तो मुवाहिद हूं, एक अल्लाह को मानने वाला, ये बुत खुदा नहीं हो सकते। भाई अल्लाह एक है, वही पैदा करता है, वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है, वही बड़ा करता है।
वही बारिश बरसाता है, वही अनाज उगाता है। ये सब करने वाली जात एक अल्लाह की है, एक अल्लाह है। कायनात का सारा निजाम का कंट्रोल उस एक अल्लाह के हाथ में है। अगर इसमें बाल बराबर भी अगर शक आ गया तो ईमान खत्म हो जाएगा। हर काम बनाने वाला अल्लाह है। जहनों पर लिख लो, बच्चों के दिलों पर सील लगा दो, तौहीद का सबक दो, वरना माहौल उन्हीं काफिर बना देगा, मुशरिक बना देगा। बाजारों का माहौल, कॉलेजों का माहौल, यूनिवर्सिटियों का माहौल, हुकूमतों का माहौल, मुआशरे का माहौल, समाज का माहौल ईमान से निकाल कर रख देगा, नई नस्लों को काफिर बना देगा। इसलिए ईमान पर खुद भी जमो, दूसरों को, अपने घर वालों की भी फिक्र करो। खाली जुमा के दिन पानी नहाकर, कपड़े पहनकर, टोपी लगाकर मस्जिद आ जाने का नाम यही दीन, इस्लाम, ईमान नहीं है। बच्चों के ईमान का भी ख्याल करो और खुद भी हर लाइन से तौहीद के लिए, एक अल्लाह के लिए जिस चीज की भी कुर्बानी देने की जरूरत पड़ जाए, हमेशा तैयार रहो। सब कुछ जाए लेकिन तौहीद ना जाए, ईमान ना जाए। ईमान को बचा कर चले जाएंगे तो जन्नत मिलेगी। किताबों में वाकया लिखा है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के दौर में 2 मुसलमान काफिरों के यहां गिरफ्तार हो गए, पकड़ लिया उन्होंने। हजरत उमर फारूक का दौर है, जंगें चल रही थी, इस्लाम को गलबा नसीब हो रहा था, सुपर पावर ताकतें इस्लाम कबूल कर रहे थे, इस्लाम के परचम के तहत आ रहे थे, जिन पर इस्लामी परचम लहराया जा रहा था। तो 2 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया काफिरों। क्या करें? कुछ ने कहा कत्ल कर दो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, कुछ भी नहीं, खत्म। कुछ ने कहा क्या शाही नौजवान है, देखो भाई, अरब तो अरब होते हैं, आज भी वहां की जमातें जब हिंदुस्तान में आती हैं, हमारे शहरों में आती हैं, गश्त के लिए जाती हैं, तो यूं देखते रहिए क्या कद उनका है, क्या जसामत उनकी है। देखते नहीं देखते, यूं देख ले बढ़िया। तो कुछ ने कहा देख रहे हो, इतने ज़हीन, इतने जरी, इतने ताकतवर, इतने निडर, इतने मजबूत, जिन्होंने अपने जिस्म को फिट बनाया है, बहादुर है। अगर इनको हमारा मसलक, हमारा मजहब, हमारा धर्म कबूल करने पर इनको मजबूर कर ले, मना ले, तो हमारे लिए जंग में काम आएंगे। इनको जनरल बना देंगे, जनरल बन जाएगा तो ट्रेनिंग देगा। इल्म वाला हो तो हमारे बच्चों को पढ़ाएगा। हर लाइन से फायदा ही फायदा होगा, मारने में क्या है। फिर ऐसे शाही नौजवान को कहां से लाओगे? देखो कितने शानदार है, हमारी मिलिट्री के काम आएंगे, कोच बनेंगे। लिहाजा इनको अपना मजहब पेश करो। बादशाह ने कहा ठीक है, इनको मारेंगे नहीं, इनको लालच देंगे, माल की लालच, ओहदे की लालच। आज अगर कहे किसी को आने वाले इलेक्शन में तूच काउंसलर हम बनाएंगे पूरा करके, लेकिन ये काम करने के वास्ते तैयार, काफिर हो जा तो काफिर हो जाने के वास्ते, मुनाफिक हो जाएगा तो मुनाफिक होने के वास्ते तैयार, कुफरिया काम कर तो करने के वास्ते तैयार,
कुरान की तौहीन कर तो करने के लिए तैयार, मस्जिद की तौहीन कर तो करने के लिए तैयार, बड़े बड़े अकाबिरीन पर कीचड़ उछाल तो उछालने के लिए तैयार, इस्लाम को बदनाम कर तो बदनाम करने के लिए तैयार। ये बिके हुए लोग जो आज इस्लाम को बदनाम जो कर रहे हैं, कौन है? ये मुनाफिक तो है। उनकी दाढ़ी और टोपी देखकर दूसरे समझेंगे मुसलमान है। ये मुसलमान नहीं है, ये हराम का पिल्ला है। तो ईमान हो सब जाए, कोई बात नहीं, ईमान हो तो कुर्सी पेश की, हम तुमको फना व खुदा देंगे, हम तुम्हें बड़ा बना देंगे। मैंने कहा ना, मैं तो इस्लाम को नहीं छोड़। माल दे देंगे, जहां चाहो बेंगलोर के अंदर बेहतरीन मकान देंगे, गाड़ी देंगे, जॉब देंगे। यही तो चीजें पेश करके आज मुसलमानों को खादियानी बनाया जा रहा है। कॉमेडी, कितने लोग खादियानी हो रहे हैं? जब बात करो उनसे, जाओ जी दवा ले गो, आदि चाय पिलाते नहीं, उन्होंने घर दे रही। हमारे बच्चों को अच्छे अच्छे कॉलेजेस के अंदर पैसे देकर पढ़ाने का वादा कर रही, पढ़ा रही, तुम बीच में आ रहे हो माल के लिए। ईमान खत्म हो रहा है भाई। ये वाकया कोई हमारे पड़ोस मुल्क का नहीं, बेंगलोर का हो, हिंदुस्तान, हमारे यहां चल रहा है। ईमान को खत्म करने के लिए छुपकर कोशिशें हो रहे हैं। महल्लों में खादियानी घूम रहे, मुसलमान को काफिर बनाने की, उल्लू के पट्टे को आखिरी नबी बताने की कोशिश की जा रही है। महदी बता रहा है, कोई ये बता रहा है, कोई वो बता रहा है, कितने फितने, शकील बिन हनीफ है और फलाए फलाए फलाए। वो कहता है कि मैं ही महदी हूं, मैं ही ये हूं, मैं ही वो हूं। अरे हजरत महदी तो मदीने में होंगे, उनकी पैदाइश वहां होगी, उनके वालिद का नाम हुजूर के वालिद के नाम जैसा होगा, उनकी वालिदा का नाम हुजूर की वालिदा के नाम पर होगा। तो यहाँ हिंदुस्तान में पंजाब में कहां से आ गया, दिल्ली में कहां से आ गया, हैदराबाद में कहां से आ गया, बेंगलोर में कहां से आ गया? हजरत मेहदी आएंगे तो वहां आएंगे, यहां कैसा आ जाएगा? बेकार किस्म की बात है। 2026 में दुनिया खत्म हो जाती, खत्म हो जाती तो तैयारी क्या किया? मैं तैयारी ये किया हूं कि व्हाट्सएप में मैं शेयर कर रहा हूं, खबर में फोन लेकर चले जाओ, शेयर कर दिया या टाइटल्स रख दिया तो समझ रहे अल्लाह ने बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे शर्म कर, ईमान बचा, ईमान बचा। ऐसा ईमान पैदा कर जिसके जाने पर सारी दुनिया रहे। देखा आपने हमारे करीब मुल्क के बहुत बड़े अल्लाह के वली, सारी दुनिया के औलिया के सरताज, रईसुल औलिया, अभी करीब इतवार के दिन हमारे करीब मुल्क के, जिन्होंने सारी दुनिया जिनकी मौत पर रोई, हजरत पीर जुल्फकार साहब रहमतुल्लाहि अलैह, वो कहां है? लेकिन अमेरिका में लोग रो रहे हैं, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, मक्का, मदीना, हिंदुस्तान, औरतों की आंखों से, नौजवानों की आंखों से, बूढ़ों की आंखों से आंसू तब तब बह रहे हैं। क्यों? तुम्हारे भाई उन्होंने ऐसा ईमान बनाया, सुन्नतों की इतनी पाबंदी की, इतनी पाबंदी की, जिनके चेहरे को देखकर कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया। अमेरिका में लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ये चेहरा छोटा नहीं हो सकता है। बहुत बड़े अल्लाह के वली, सारी दुनिया गमज़दा। भाई
किताबों में हजरत के बारे में लिखा है 30 साल की उम्र में 100 मर्तबा से ज्यादा हुजूर की जियारत उन्होंने की। ईमान ऐसा बनाओ, काम बना दी, जुम्मा में आने के वास्ते तैयार नहीं है मुसलमान। जुम्मा आया तो एक बोझ, रमजान आया तो एक मुसीबत, रोजे आए तो एक अजाब। खाली बिरयानी खाने के दिन आना, नाचने के दिन आना, नारे लगाने के दिन आना, खुशी के दिन आना, हाँ हूं कहना, ऐसे दिन आए तो खुश, रोजा रखो नहीं, कुर्बानी दो नहीं, ना क्या है हमारे ने कुर्बानी देने के वास्ते। तो मेरे भाइयों ये हाल हमारा है यार। कैसे अल्लाह वाले हैं। घर में बाप मर गया तो बेटे के आंख से आंसू निकलना मुश्किल है। देखो आज बीवी मर गई तो शोहर की आंखों से आंसू निकलना मुश्किल है। कहां वो है, कहां हिंदुस्तान है। ये क्यों? जो अल्लाह का हो गया सारी दुनिया उसकी होगी। तो उन दो मुसलमानों को माल का लालच दिया गया, ओहदे का लालच दिया गया, बहुत बड़ा तुम्हें मालदार बना देंगे, हमारे धर्म को कबूल कर लगा नहीं, बड़ा जॉब देंगे नहीं, हमारे खानदान में जिस लड़की से तुम बोलोगे निकाह कर देंगे। औरत के सामने तो अच्छे अच्छे आदमी गिर जाते हैं भाई। हाँ? औरत का जब मसला आता है तो फिसल जाते हैं। औरत से बहुत जल्द आदमी को फुसलाया जा सकता है, बहकाया जा सकता है, भटकाया जा सकता है। इसलिए हर जगह आपको औरतें 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 औरतें, हर जगह, हजाम शॉप में भी, सोने की शॉप में भी, चप्पल की शॉप में भी, फ्लाइट में भी, एयरपोर्ट में भी, टॉयलेट में भी, हर जगह। अगर इसका ईमान ही खत्म हो जाए तो उन्होंने कहा जिस लड़के से चाहो तुम्हारा निकाह कर देंगे, हसीन से हसीन, खूबसूरत से खूबसूरत औरतों से तुम्हारा निकाह कर दिया जाएगा, इस्लाम को छोड़ दो, हमारे धर्म में आ जाओ। उन्होंने कहा ना बा, अब नहीं जो। उन्होंने हार मान ली। भाई इनको फसलाना, हिर्स, लालच दिलाना ये नहीं हो सकता, ये नहीं छोड़ेंगे। तो लोगों ने कहा इनको मारने की धमकी दो, मारो मत, धमकी दो, खाली वो डर कर तो छोड़ देंगे, आ जाएंगे। धमकी दी गई, बड़े बड़े कढ़ाई रखकर तेल को गर्म किया गया, कहा गया इस्लाम को छोड़ दो वरना इसमें डाल के कबाब बना देंगे, सीख कबाब। उन्होंने फक्सीमान तबिक़ौस इन्नमा तक्सी हादिल हयातिद दुनिया, जो करना हो कर लो, क्या कर सकते हो, आखिर में मौत मार डालते हो, बस एक बार मर गया किस्सा खत्म, फिर क्या करोगे, बस मार सकते हो, इतनी ही तुम्हारी कोशिश है, इतना ही तुम कर सकते हो, इससे ज्यादा क्या करोगे, कर लो जो करना है, मारना है मारो। जब डराने धमकाने से भी दाल नहीं गली तो कुछ ने कहा एक को उठाकर कढ़ाई में डाल दो, जब एक खत्म हो जाएगा दूसरा डर जाएगा, एक गया तो एक तो हमारे धर्म में आ जाएगा, तो लिहाजा एक को उठाकर खौलते हुए, पकते हुए गरम तेल के अंदर डाला गया, एक ही वक्त में वो कबाब बन गया। दूसरे को देखा गया तो आंखों से आंसू आ रहे हैं।
लोगों ने कहा हमने तुझे पहले ही बताया था, हमारे धर्म में आदत छोड़ दे, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मारना नहीं चाहेंगे, इसीलिए तो हमने तुम्हें समझाया था, बोला था, तुमने नहीं माना, तो गया। खैर वो तो गया, छोड़, अब तू हमारे धर्म में आ जा, हम तुझे छोड़ देंगे। तो उसने कहा ओ बेवकूफ, तू ये समझ रहा है कि मैं मौत के डर से रो रहा हूं? भाई वो सहाबा थे, आज की तरह का आदमी आधी गिलास चाय पर बिकने वाला, ऐसे लोग थे, सहाबा थे, सहाबा। दौर हजरत उमर फारूक का था। बादशाह से सहाबी कहता है ये समझ रहा है कि मैं मौत से रो रहा हूं, डर गया? नहीं नहीं नहीं, मेरे आंखों से आंसू इसलिए आ रहे हैं, कान खोल के सुन ले। अरे गयूर मुसलमानों, अपने मुर्दा ज़मीरों को जिंदा करो, मरे हुए दिल को बेदार करो। कहां चले गई वो गैरत, ये बेहयाई कहां से आ गई, ये बेहिसी कहां से आ गई? कितना भी बेदार करो, मुसलमान बेदार होने के लिए तैयार नहीं है। कहां गई वो गैरत? मर गई गैरत, दफना दिए, इसकी नमाज जनाजा हो गई, सब बेगैरत नहीं। तो सहाबी कहता है मैं मौत के डर से नहीं रो रहा हूं, मौत के डर से नहीं रो, मैं रो इसलिए रहा हूं, मेरी एक ही जान है, एक मर्तबा डाल दो तो खत्म हो जाए। काश मेरे जिस्म पर जितने बाल हैं उतनी मेरी जानें होते, हर एक जान को मैं अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देता। इसलिए रो रहा हूं, मेरी एक ही जान है, और मेरे जिस्म पर जितने बाल हैं उतनी मेरी जानें होते, सबको मैं अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करता, लेकिन तौहीद को ना बेचता। एक अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करता, कुफरिया अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, शिरकिया अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। एक अल्लाह को मानो, एक अल्लाह को पुकारो, एक अल्लाह का इकरार करो, तौहीद के अंदर मजबूत रहो। तौहीद हाथ से चला गई तो दुनिया की बादशाहत लेना, ये दुनिया का वहदा मिल जाना, मालदारी मिल जाना, सब कुछ दुनिया का हासिल हो जाना, ये बेकार है। तौहीद के बगैर सब बेकार है, तौहीद हो तो कामयाब। तो मेरे भाइयों, इसलिए ये बात कहना पड़ रहा है, आजकल ईमान को खत्म करने की मुख्तलिफ साजिशें की जा रही हैं, मुख्तलिफ कोशिशें की जा रही हैं। तौहीद में कमी लाने के लिए, आदमी को मुशरिक और काफिर बनाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनसे बचना चाहिए, इनसे बचना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। ईमान असल है। लोगों के फालतू बातों में आकर ये कर लिए तो क्या हो जाता जी, जरा खुद हाथ उठा ले तो क्या होता जी, एक दो बात, वो दो लफ्ज, दो बोल लिए तो क्या हो जाता। अल्फाज का असर होता है। अगर किसी को भरे मजमे में गधे बोल दो, उसे पसीना आ जाता, अल्फाज का असर होता। तो अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने ईमान की हिफाजत करो। इस्लाम के अंदर ये बताया जा रहा है, खबर को सजदा करने की इजाजत नहीं, तौहीद में कमी आ जाएगी। खालिक और मखलूक को एक बनाने की कोशिश मत करो। सहाबा
सहाबा ने हुजूर से पूछा, या रसूलल्लाह, हमारा दिल चाहता है हम आपको सजदा करें, जानवर आपका सजदा कर रहे, ऊंट आके आपका सजदा। नबी का सजदा जानवर करते थे। हुजूर ने फरमाया, लोगों सजदा अल्लाह के लिए। साहबा ने इबादत का सजदा नहीं बोला था, ताजीम का, अजमत का सजदा बोला। हुजूर ने कहा नहीं नहीं, सजदा सिर्फ अल्लाह का होगा। आज कहां का तो वहां झुक जा रहा है, कहां मिले वहां झुक जा रहा है, कहां मिले वहां तवाफ कर लेकर खड़ जा रहा है। तवाफ सिर्फ काबतुल्लाह का, मस्जिद का भी नहीं, दरगाह का भी नहीं, झाड़ का भी नहीं, झंडे का भी नहीं, किसी का नहीं होता। तवाफ सिर्फ काबतुल्लाह का, सजदा सिर्फ अल्लाह का। नबी के रौजे पर भी सजदा करना हराम है, जायज नहीं। तो ईमान की हिफाजत करो, अपने ईमान को बचाओ। मुशरिकाना और काफिराना अल्फाज के कहने पर अपने आप को बचाओ, अपने बच्चों की निगरानी करो, कहीं बच्चे काफिर ना हो जाए, मुर्तद ना हो जाए, ईमान से निकल ना जाए। इसलिए कि चारों तरफ से कोशिश हो रही है कि ईमान को खत्म किया जाए, ईमान वालों को खत्म किया जाए, लेकिन उनकी ये साजिश नाकाम होकर रह जाएगी। युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, कुरान बयान करता है, वो चाहते हैं कि ईमान को फूंक कर बुझा देना चाहते हैं, लेकिन ईमान बुझने के लिए नहीं आया है, उसको बुझाने वाले बुझ जाएंगे। वल्लाहु युतिम्मु नूरहु वलौ करिहल काफिरून, अल्लाह इसे कामयाब करके बताएगा। सारी दुनिया में हर जगह तौहीद ही तौहीद, ईमान ही ईमान, इस्लाम ही इस्लाम फैलेगा। हर कच्चे पक्के मकान के अंदर इस्लाम की हवा जाएगी, इस्लाम जिंदा रहेगा, इस्लाम खत्म थोड़ी हो जाएगा। लेकिन हर ईमान वाले को जरूरी है कि अपने ईमान की हिफाजत करे। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम तमाम की सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मसला एक है, सुन लो। मसला ये है कि आदमी जमजम पानी से, जमजम के पानी से, आबे जमजम, जमजम के पानी से वुजू कर सकता है या नहीं कर सकता? जमजम हमारा मुतबर्रक पानी है, बरकत वाला पानी है, एहतराम वाला पानी है नहीं भाई? सारी दुनिया पी रही है। कुआं कितना है? एक बोर डाले तो कितने दिन चलता? परदादा शक्करदादा के जमाने में डाले हुए बोर में आज भी पानी है किसी के घर में? बाप दादा की नहीं है तो उससे आगे वाले जो डाल कर ही वह है नहीं। कभी कभी बाप दलाए हुआ बोर ही बेटे के लिए फेल हो जाता है, पानी नहीं है, सूख गया, और पाइप उतारो, फलां करो फलां करो, पानी की कमी आ गई। ये कब से है? जमजम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने उस लकदक मैदान के अंदर, जहां दरख्त नहीं, जहां साया नहीं, जहां घास नहीं, पत्थर ही पत्थर, जले कटे पत्थर, पथरेली जमीन, वहां कोई रेत भी नहीं, कोई दरख्त भी नहीं, कोई सब्जा भी नहीं, ऐसी जगह में अल्लाह ने पानी निकाल के बताया। देखो ये मेरी कुदरत है, मैं अल्लाह हूं, अंडे से बेजान से जानदार, जानदार से बेजान चीज निकालता हूं, ये अल्लाह की कुदरत है। तब से लेकर अब तक आले कुछ है पानी, आले कुछ है, आले कुछ है, फायदे बेशुमार फायदे। तो अगर कोई आदमी उससे वजू करना चाहे तो कर सकता है या नहीं कर सकता? तो उलमा ने लिखा है, अगर वो आदमी पहले से वजू के साथ है, बावजू है,
बरकत हासिल करने के लिए कर रहा है, बरकत हासिल करने के लिए। ये पानी मेरे चेहरे पर लगेगा तो मेरा चेहरा बीमारी से बच जाएगा, मेरा जिस्म सेहतमंद रहेगा, मेरे चेहरे पर नूर आएगा, मेरे जिस्म में कुव्वत आएगी। अच्छा गुमान रखकर, नेक गुमान रखकर बरकत हासिल करने के लिए अगर कर रहा है तो उलमा ने कहा इसकी इजाजत है, कर सकता है। बरकत हासिल करने के लिए बावजू आदमी, पहले से उसे वजू है, फिर जमजम से वजू कर रहा है बरकत हासिल करने के लिए, तो इसकी इजाजत है। नहीं, पहले से वजू नहीं है, जमजम के पानी से वजू कर रहा है, पहले से वजू नहीं है, जमजम के पानी ही से वजू कर रहा है, बेवजू आदमी वजू कर रहा है, तो उलमा ने लिखा है मकरूह है, जायज नहीं। क्यों? इसलिए कि ये जमजम के पानी के एहतराम के खिलाफ है, जमजम की बेअदबी है। कोई पेशाब को लेकर चला जाए, कोई पखाने को लेकर चला जाए जमजम से धोने के बाद, तो बेवजू आदमी अगर जमजम से वजू कर रहा है तो जमजम की बेअदबी है, एहतराम के खिलाफ है, लिहाजा इससे बचना चाहिए। अगर बावजू आदमी बरकत हासिल करने के लिए अगर कर रहा है तो उसकी इजाजत है। एक मसला ये हुआ। एक और मसला ये है, हदीस में आता है धूप से जो पानी गर्म होता है उसे इस्तेमाल मत करो। धूप से क्यों? वो इस्तेमाल करेंगे तो जिस्म में सफेद सफेद दाग आ जाएंगे, बर्स की बीमारी। धूप से जो पानी गर्म होता है उसे इस्तेमाल मत करो, बीमारी लग जाएगी। हुजूर ने मना फरमाया। अब सवाल ये है, मसला ये है, सोलार में जो इस्तेमाल हो रहा है पानी, वो भी तो धूप से ही गर्म हो रहा है। कितने घरों पर सोलार लगे हुए? नहीं। ये जो घरों पर सोलार सिस्टम है, मालूम नहीं है, जिसके अंदर कोई करंट नहीं, पानी सोलार से गर्म होता है, वो धूप में गर्म होकर पानी गर्म हो रहा है, तो इसकी क्या इजाजत है? नहीं है। ये तो बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या मसला है? तो उलमा ने लिखा है सोलार से जो पानी गर्म हो रहा है वो डायरेक्ट धूप से गर्म नहीं हो रहा है। धूप से सोलार में करंट बन रहा है, बिजली तैयार हो रही, उस बिजली से पानी गर्म हो रहा है। दरमियान में वास्ता आ गया, डायरेक्ट की बात नहीं है। डायरेक्ट अगर पानी धूप से गर्म हो रहा है उसकी इजाजत नहीं है, उसके इस्तेमाल करने से मना किया गया है। सोलार में चूंकि पहले बिजली बनकर करंट बनकर उसके बाद पानी गर्म हो रहा है, उसकी इजाजत है, उससे कोई नुकसान नहीं है। अल्लाह हमें सुनी हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और आखिर